गाइस वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट विल दे कॉन्टैक्ट यू और विल दे अनब्लॉक यू। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड guys, like I always say that कि guys this is a general reading, so please take it accordingly. अगर आपसे रेजोनेट करे तो ही, जो आपसे रेजोनेट करे इसको अकॉर्डिंगली आप मैसेज लीजिए, एंड अगर आपसे नहीं रेजोनेट करे तो प्रॉब्ली अभी आपके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हुए हैं। पाइल 1 इज़ द स्टार, पाइल 2 इज़ द की, पाइल 3 इज़ द हार्ट। ओके, दिस इज़ नंबर 60, नंबर 33, नंबर 24। ओके, आपसे जो भी इंट्यूटिवली, मतलब पहली बार देखते ही अगर दिल से आवाज़ आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप जिसकी इस किसी भी पाइल की तरफ जाना है तो प्लीज़ चूज़ दैट। एंड अगर आपको टाइम लग रहा है तो प्लीज़ मेडिटेट, क्लोज योर आइज, पॉज द वीडियो एंड देन टेक अ टाइम आउट। आई एम श्योर आप किसी न किसी पाइल की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कौन सा, तो समहाउ आप जिस भी पाइल की तरफ कन्फ्यूजन है आपको 2 पाइल से या फिर 3 पाइल, तब सारी वीडियो देखिए, आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। एंड गाइज रेस्ट, आई विल प्रे फॉर यू कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, जो आपके लाइफ में नहीं बन पा रहा है चीज़ें वो बन जाए, एंड आपके स्पेशली हार्ट चक्रा की हीलिंग हो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1। सो जिन्होंने भी स्टार चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग है। सो विद दिस गाइस मैं पहले ही बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में करेंटली, एंड अपने आप को अकेला कर दिया है कहीं ना कहीं। शायद कुछ के केसेस में यहाँ पे ये है कि बाहर से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बट अंदर से आप इतने खाली हो चुके हो कि आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, उस डार्क होल में जा चुके हो आप बहुत हद तक। एंड आपको इससे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि कुछ के केसेस में मुझे कुछ लोगों को शायद फ़िज़िकल इश्यूज़ भी होने शुरू हो गए होंगे इसकी वजह से। आपका मेंटली भी वीक हो, इमोशनली वीक हो, फिज़िकली भी वीक हो रहे हो आप। सो ये मुझे बहुत हद तक इसको दर्शाता है अभी। एंड लेट्स सी अभी और क्या है। ये फेरी टेल से कार्ड था, ये कीपर्स ऑफ द लाइट से आपके लिए काली माँ आई हैं, एंड विच इज़ सच अ पॉजिटिव कार्ड। एंड ये ओरेकल कार्ड से आया है। आई विल रीड दिस फॉर यू। लेट्स बिगिन विद द नॉर्मल कार्ड्स रीडिंग कि क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। एंड टैरो डेक से हमारे पास पेज ऑफ कप्स रिवर्स है, देन हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, अपराइट है, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दी पेज ऑफ कप्स विद बीइंग रिवर्स। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है या फिर जो भी हैं ये इंसान, पर्सनालिटी उनकी काफ़ी सही है, अच्छी है, एंड अपने रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं दिखाई है। ये भी कुछ हो सकता है कि कुछ के केसेस में आपके बीच में फाइनेंशियली थोड़ा डिफरेंस भी हो। कुछ के केसेस में बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर थोड़े से फाइनेंशियली सही हो, या फिर वाइस वर्सा हो, फाइनेंशियली का डिफरेंस है। बट आपके पार्टनर ने बहुत हद तक आपकी फीलिंग्स को तोड़ मड़ोड़ दिया है। मुझे पता नहीं क्यों ये जो फ़िश है इस कप में बहुत ज़्यादा बोल्ड में दिखाई दे रही है। एंड ये इन्होंने, जैसे ये आप हो फ़िश, ये आप हो और ये आपके पार्टनर है, उन्होंने मतलब आपको, आपके दिल को ऐसे पकड़ दिया है और आप, इट इज़ समहाउ दैट आप तड़प रहे हो। तो ये ऐसी हालत कर दी है उन्होंने आपकी। एंड ये भी हो सकता है कुछ के केस में भी ये आते जाते रहते हैं, जब इनका मन करता है कांटेक्ट करते हैं, जब इनका मन करता है नहीं करते हैं, या फिर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर नहीं करना चाहते हैं। एंड बहुत से केसेस में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये ऐसे इंसान नहीं है कि द काइंड ऑफ आप इनसे आई वुड से
मैच्योरिटी और एक सेंस ऑफ आप प्योरिटी आप चाहते हो ना, जैसे आपके अंदर है वैसी इनमें मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, इन्होंने ये आपके साथ बहुत हद तक करा है ये, और इनकी पर्सनालिटी भी थोड़ी लंबी होगी शायद से, फिगर भी सही होगा बहुत, मतलब ये नहीं बोल रही मॉडल होंगे, बट पर्सनालिटी वाइज द पर्सन इज सीम्स टू बी फाइन ना। सेकेंड कार्ड इज सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं किया है गाइस। विल दे कॉन्टैक्ट यू, विल दे नॉट, आई विल टेल यू। जैसे कैसे कार्ड्स मैं आपके लिए रीड करती हूँ, आपसे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं किया, आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी है कि ये ऐसे क्यों करते हैं, ये किस लिए करते हैं आपके साथ, और आपको हमेशा ऐसे छोड़ देते हैं बीच में, एंड आप तड़पते ही वापस जो तड़पते रहते हो, राइट। एंड इनको पता है कि इनके हाथ में पूरी डोर है समहाउ। ये तो है। क्या इन्होंने ऐसा करा है कि अपनी फैमिली का रीज़न्स दे के इन्होंने आपसे कांटेक्ट कम कर दिया है? कुछ के केसेस में हो सकता है कि फैमिली रीज़न्स है, या फिर फैमिली एक्चुअल में रीज़न है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही है। किसी न किसी की फैमिली एक्चुअली रीज़न्स हैं, एंड फैमिली के साथ साथ मनी भी रीज़न्स हो सकता है कुछ के केसेस में, कि मनी भी रीज़न्स हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हो, या फिर ब्लॉक किया है किसी उन्होंने, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये फैमिली रीज़न्स तो मुझे एक्चुअली में लग रहा है। बहुत के केसेस में मुझे ये भी लग रहा है कि उनको अपने पैसों का भी घमंड है कुछ के केसेस में, बिकॉज कुछ के केसेस में ये लग रहा है कि आप दोनों को कुछ पैसों का लेन देन, या फिर कुछ पैसों की वजह से कुछ चीज़ें अटकी पड़ी है या फिर नहीं हो पा रही है। और कुछ के केसेस में ये भी लग रहा है कि फैमिली इज़ द रीज़न, कि उन्होंने एक्सक्यूज़ेस बहुत दिए हैं, वेर इन फैमिली इज़ नॉट द एग्जैक्टली रीज़न। अगर वो चाहें तो ये चीज़ सच में कर देंगे, मतलब सही कर देंगे, और ये जो भी रिलेशनशिप है सक्सेसफुल कर देंगे। ये तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है। अब बहुत चीज़ों के लिए डरे भी हुए हो गाइस, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अभी रेस्ट कार्ड में पढ़ूंगी मैं, उसको भी बस देख के मुझे याद है कि बहुत चीज़ों के लिए अब डरे हुए चीज़ लाइफ में अभी। इसके साथ साथ उनको अपनी फैमिली का सपोर्ट भी है, जो भी वो चीज़ें करते हैं लाइफ में, या फिर अगर आपके घर में उनके घर में आपके बारे में पता है तो वो चीज़ उनकी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, एंड ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड ये भी रीज़न है कि कुछ के केसेस में कि जो भी आपके पार्टनर है अपने करियर और अपने पैसों से रिलेटेड अपना कुछ इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनको आपकी फीलिंग, आपका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, एंड बहुत हद तक, ठीक है। एंड कुछ के केस और ये भी है रीजंस कि विद द वॉन्स इज़ ऑल अबाउट पैशन और करियर, और लव में पैशन लाना। आप दोनों के बीच में पैशन क्या कुछ है ही नहीं, मतलब वो चीज़ ना होने से पहले ही बहुत के केसेस में मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ आपके ग्रो करती है, आपके रिलेशनशिप टाइम लगता है, एंड देन फिर थोड़ा सा ओल्ड होते हो, ग्रो करने से ही मतलब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। और इनके लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, इनके लाइफ में भी बर्डन्स हैं, और ये भी इन्होंने आपको बोला है कि मैं खुश नहीं हूँ जहाँ पर भी हूँ। अगर आपको कंटैक्ट कुछ के केसेस में अगर इन्होंने ऑन एंड ऑफ करा है तो ये खुद भी खुश नहीं है। उन्होंने आपको बोला भी होगा कभी पहले शायद पास में कि मेरे पास इतना बर्डन है, इतना काम है, ये है वो है, मैं कैसे करूँगा, ये सब सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोली है। और इसी रीज़न से उन्होंने आपको कभी भी मतलब एक होता है ना प्रायोरिटी देना और इम्पोर्टेंस देना, वो चीज़ नहीं दी है, विच इज़ नॉट द राइट रीज़न, ठीक है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा एक कर्मा का साइकिल दिखाता है, ठीक है। अगर आप किसी को हर्ट करोगे वो कर्मा बाउंस बैक ज़रूर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे वो कांटेक्ट करते हुए अभी जल्दी नहीं दिख रहे हैं। कभी अगर करेंगे कांटेक्ट तो आई विल नॉट से दैट कि कभी करेंगे, बिकॉज कभी के लिए
इट इज़ वेरी लॉन्ग डिटेल्ड में हो जाता है, और कभी समवेयर जिसमें सबकी डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो ये अगर मैं बोलूँगी कभी विल दे कॉन्टैक्ट यू और विल दे अनब्लॉक यू, अगर ब्लॉक करा हुआ है तो मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा कि अभी वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, और आपकी लाइफ तो रुकी पड़ी ही है उनकी वजह से, बहुत चीज़ों की रीज़न्स की वजह से। उनके लाइफ में जो आई थिंक जो करियर का भी प्रॉब्लम्स था वो भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है। गैस मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है इससे कि आपकी फीलिंग्स मुझे समझ में आ रही है कि आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया लाइफ में। कुछ लोगों ने तो फॉर श्योर लाइफ में आगे ही बढ़ना बंद कर दिया, पीछे ही देखे जा रहे हो आप, और पीछे देख देख के आप उस ब्लैक होल में चले जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, और वो आएगा 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 आएगी आएगी। मैं आपको कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी के लिए आप इतना प्यार में हो, बिकॉज लव इज़ समथिंग विच इज़ अनडिफाइंड। मेरे लिए तो अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो मैं किसी के भी प्यार को डिफ़ाइन नहीं करूँगी, बट मैं बस यही बोलूँगी कि आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को छोड़ रहे हो। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि एटलीस्ट अपनी लाइफ में आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो थोड़ा सा। किसी को छोड़ के वैल्यू करना इज़ नॉट अ वैल्यू। आप अपने आप को जनरली वैल्यू करो, बिकॉज जो आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत चीज़ों की वजह से डरे हुए हो। प्रोबेबली आप स्पिरिचुअली भी कुछ लोग कनेक्टेड हो रहे होंगे लोगों से, या फिर कि क्या होगा कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। एक तो मैं पहले बता दूँ, वो मुझे अभी कांटेक्ट करते हुए या फिर वो अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी का मतलब ये है कि फ्यू मंथ्स में ये बोलूँगी प्लीज़। ठीक है, उनके लाइफ में अभी मुझे क्या कहते हैं, मुझे कार्मिक साइकिल दिख रहा है जो अभी उल्टा चलना शुरू होगा, या फिर चलना शुरू हो भी गया होगा कि उनको अब अकल आनी शुरू होगी। प्रॉब्ली जब मैं नेक्स्ट टाइम रीडिंग करूँगी सेम टाइम पे, तो फिर सेम टॉपिक पे, तो तब ये शायद ये निकल के आए। बट अभी ये आ रहा है कि अभी उनके लाइफ में जो ये चल रहा है कि अब उनके लाइफ में उल्टा पहिया चलना शुरू होगा फॉर श्योर, कि अब उनको कार्मिक साइकिल और भगवान उसको अकल उस वे में देना शुरू करेंगे। ठीक है, एंड कमिंग टू योर दीज आर द 2 ओरेकल कार्ड्स। ये आपके लिए मैसेज होते हैं गाइस, एंड प्लीज़ 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 नोइंग दिस कि वो अभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, प्लीज़ डू नॉट डिसहार्टन, बिकॉज ये आपके लिए मैसेज है। यू रियली नीड टू नो। काली माँ है, किसी ने अगर ये चूज़ किया होगा मेरे प्रीवियस वाली वीडियो में, तो उनको पता होगा कि इनका मतलब क्या होता है। वैसे भी सबको पता है कि इनका मतलब है फियरलेस, किसी से भी नहीं डरना। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में अभी जिस चीज़ का डर है, मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्टली कि आप किस चीज़ का डर है, इसमें ये मैसेजेस नहीं आ रहे, पर बहुत चीज़ों का डर है। आप खुद से भी, खुद का भी डर है, और आप मुझे सीरियसली इस सिचुएशन में लग रहे हो, इन द डार्कनेस, पीछे देखते हुए, और शायद लोगों को नहीं नज़र आते होगे आप इतनी जल्दी, बट आप अंदर से तो एग्जैक्टली इतने ही हो। ठीक है, और with this I would read it out for you. Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. Okay, I would simply say that it is very important that कि आप खुद से खुद के ऊपर काम करना शुरू करें। भगवान उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। आप खुद की हेल्प करना बंद कर दिए। आपको लगता है कि अगर आप खुद को तड़पाओगे तो भगवान आपकी सुन लेंगे, या फिर वो आपकी सुन लेगा या सुन लेगी और आपके पास आ जाएगा। नहीं होता गैस, मैं भी गो थ्रू कर चुकी हूँ ऐसी सिचुएशन से, सो आई क्लियरली अंडरस्टैंड, एंड आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू दैट प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए। देखिए अभी नेक्स्ट रीडिंग में अगर आपने करना शुरू कर दिया है, कुछ महीने बाद मैंने वापस ये वीडियो बनाई, तो आपके कार्ड्स पूरे ये अपराइट में आएंगे। वो पर्सन भी नोटिस करेगा, उसको भी अकल आएगी, इसको उल्टा पहिया तो चलना शुरू हो गया है। ठीक है, यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क थ्रू योर फियर्स, अंदर के डर, अंदर के नेगेटिविटी को आप निकालो। एंड हाउ यू कैन डू इट, अपने पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सुनना, पॉजिटिव देखना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप सोच रहे हो, उसके अलावा हज़ार करोड़ों चीज़ें लाइफ में, आप उसके बारे में सोचिए। ठीक है,
दिल से प्रे फॉर यू दैट यू गेट दिस मैसेज एंड यू फॉलो दिस प्लीज़, ठीक है. एंड रेस्ट दिस इज़ फॉर यू. एंड गाइज लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं. आई विल लव टू नो, ठीक है. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. हेलो पाइल 2. सो जिन्होंने भी द की चूज़ किया ये आपकी रीडिंग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और एंड मे नॉट रेजोनेट विद यू. बेसिस जो भी आपके लिए मैसेज है प्लीज़ वही लीजिएगा. एंड रेस्ट, लेट्स बिगिन. सो आपने की चूज़ किया है, की चूज़ किया है. आई फील दैट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू एक्सप्लोर अभी. आई फील दैट कि आपको अभी जो लगता है कि ये अंत है या फिर बस ये हो चुका है, नहीं, आपके लिए अभी और भी चीज़ें बाकी हैं. यू हैव टू वेट फॉर दैट. डू नॉट थिंक दैट दिस इज़ द एंड ऑफ योर हैप्पीनेस, ऑफ द गुड टाइम. अब प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ठीक है. सो दिस इज़ इट. एंड 2 ओरेकल कार्ड्स, मोनोलॉजी एंड कीपर्स ऑफ द लाइट से. कीपर्स ऑफ द लाइट से हमारे पास मास्टर जीसस हैं एंड हमारे पास मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हैं ये. सो अभी हम इसको पढ़ेंगे. आपके पहले टैरो डेक पढ़ लेते हैं, ठीक है. सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, ठीक है. एंड देन हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है. हमारे पास ओके हमारे पास 6 ऑफ कप्स रिवर्स है. देन हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है. 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है. 2 ऑफ कप्स रिवर्स है, ठीक है. एंड ये एक्स्ट्रा कार्ड आया था, ये तो बोनस कार्ड है गाइज. तो दिस डिफाइन कि ओवरऑल आपका कैसा रहेगा, ठीक है. तो पहले मैं ये पढ़ लूँ आपके लिए कि एग्जैक्टली क्या है. सो पाइल 2 फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके बीच में लास्ट जो भी कम्युनिकेशन, मतलब कुछ केसेस में हो सकता है कि अचानक से बंद हो गई, आपको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, बिना कुछ कहे. कुछ के केसेस में ये है. एंड कुछ के केसेस में बहुत फाइट हुई है. तो बट अचानक से आप ब्लॉक हुए हो, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आप ब्लॉक हो गए. और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी कि आपको बोलनी है, आपको एक्सप्रेस करनी है, आपको शेयर करनी है, आपको पूछना है. बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपको बोलनी है और वो हो नहीं पाई है, राइट. एंड क्या कहते हैं, ये जो भी आपके बीच में हुआ है, ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रीज़न्स कुछ हद तक आपके खुद के कम्युनिकेशन इश्यूज़. कुछ के केसेस में मुझे यहाँ पे लग रहा है फैमिली रीजंस, और कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे लग रही है. थर्ड पार्टी कुड भी फैमिली रीजंस ऑल्सो, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है. सो आप ब्लॉक हो गए हो जिसकी वजह से. और ये लग रहा है कि आप दोनों या तो कुछ इसमें से मैरिड हैं लोग, या फिर आपके पार्टनर है, आप मैरिड हो इंडिविजुअली, कोई ना कोई मैरिड हैं. और ये भी लग रहा है कि मुझे आप में से कोई आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ओल्ड है. अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत ओल्ड है. कुछ लोग तो चाइल्डहुड से जानते हो कि एक दूसरे को, या फिर स्टडीज़ के टाइम से जानते हो कि एक दूसरे को, कोई पास से बहुत टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो. और जो आपका रिलेशनशिप था, यू वर लाइक वन सोल टाइप्स, आप दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते थे, या फिर यू वर लाइक बडीज़, या फिर समवन जो आत्मा से प्यार करते थे, शक्ल ना देख के. सो ये ऐसा रिलेशनशिप था. एंड इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके बीच में पहले तो पैशन, वो चीज़ कम हुई, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर का ध्यान कहीं और जाने लगा और आपके बीच में रिलेशनशिप में वो एक्शंस लेने बंद कर दिए, या फिर कुछ प्यार व्यार से वो जो भी योर टाइम्स, वो सारी चीज़ें बंद हो गई. देन थर्ड पार्टी भी आना शुरू हो गई, कुड भी फैमिली, कुड भी समवन, कहीं ना कहीं से. एंड आपके बीच में वो फाइट्स होनी भी शुरू हो गई. और ये भी हो सकता है कि आप कुछ के केसेस में है कि आपको पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या रीज़न्स हैं, बट आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का डाउट्स है कि ये हो सकता है, फिर वो हो सकता है, राइट. तो यहाँ पे मेजरली ये है कि विल दे कॉन्टैक्ट यू. तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स कार्ड है, बट येस, they will unblock you or they will contact you, that is for sure. Not in the meantime, not right now, at least for few months, at least 3 to 4 months में मुझे यहाँ पे दिख रहा है. बट मैं ये बोलूँगी
कि प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके लाइफ में सब कुछ फिर पॉजिटिव हो जाएगा जब जैसे वो आएंगे, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें फिर आपके लाइफ में ना चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएगी, आपको पता चलनी शुरू हो जाएगी, अच्छा ये था, जैसे मैंने ये की में बोला था, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। एंड देन दैट इज़ द टाइम प्रॉबेबली आपको लगेगा कि यार मैं इतना क्यों तड़पी या फिर इतना क्यों तड़पा इसके लिए, मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने अपना बहुत सारी चीज़ें वो कर ली, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको लगेगा उस टाइम पे। तो आप प्लीज़ इससे सेटिस्फेक्शन तो लीजिए कि वो ज़रूर आएंगे, पहली बात। दूसरा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया आपके लिए, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपका जो भी टफ साइकिल है, ये जो ऑब्वियसली जो टफ साइकिल यही है, जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो राइट नाउ, दैट इज़ गोइंग टू एंड। इट इज़ गोइंग टू एंड नॉट ओनली बिकॉज ये आपके पार्टनर आएंगे और आपको लगेगा सब कुछ, इट इज़ गोइंग टू एंड बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज अब आपको आई कैन सी दैट कि लाइक कीपर्स ऑफ द लाइट से ये जो कार्ड्स आए हैं, मास्टर जीसस, आपको फॉरगिवनेस की बहुत ज़रूरत होगी उनको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी वापस पता चलेगी और आपको लगेगा कि मैंने जैसे वापस रिपीट कर रही हूँ कि मैंने क्यों किया, फिर किस लिए मैंने इसके लिए क्यों इतना वेट किया, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। ये नहीं कि आप तोड़ोगे कोई रिलेशनशिप फिर आप अब गलत हो जाएगा, नहीं, आपको ना वो होगा, रिग्रेट होगा, मुझे नहीं करना चाहिए था। और सो आई वुड जस्ट, इट इज़ दीज आर द सजेशंस कार्ड, तो आई वुड सजेस्ट यू स्ट्रिक्टली एंड प्यार से ऑब्वियसली दैट प्लीज़, एक तो अपने अंदर से, एक तो वो जो ये है ना कि कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि एक बार कांटेक्ट तो कर ले फिर मैं इसको बताऊंगी या बताऊंगा, या फिर एक बार कांटेक्ट तो कर ले फिर मैं इसको जानने दूंगा, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। प्लीज़ सारी थिंकिंग, सारी सोच धरी की धरी रह जाएगी, बिकॉज जब वो चीज़ें खुलेंगी और जब वो कांटेक्ट करेंगे, जब आपकी बात होगी, तो आपकी सोच ही बदल जाएगी या फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे जो भी आप सोच रहे हो। पहली बात तो वो सोच छोड़ दो। दूसरी बात, जब आपकी बात होगी तो इसमें ना फॉरगिवनेस का ज़रूर आएगा कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा उनको। पहली बात, वो मांगे या ना मांगे, सॉरी मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ, बिकॉज़ बहुत टाइम में क्या होता है कि हम किसी को कोई हमसे सॉरी नहीं मांगता और फिर भी हम उसको माफ़ ऑब्वियसली तब नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो हमारे अंदर वो चीज़ धरी की धरी रह जाती है, हम आगे मूव ऑन नहीं कर पाते, चाहे उस इंसान के साथ चाहे अकेले। तो आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होगी गाइस, आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ प्लीज़ अभी से आपका जो टफ साइकिल है अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ अप्रोचिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। ऑल आई एम सेइंग दैट कि प्लीज़ आप कुछ सोचिए नहीं कि जब वो आएंगे क्या होगा। दूसरी बात, आप फॉरगिव करना शुरू कर दीजिए, फॉरगिवनेस खुद से अंदर से आती है एंड मेरे लिए शायद बोलना ईजी है, ऑब्वियसली आप करोगे तो आप लोग जिससे भी मैच हो रहा है। तो ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट जब भी सिचुएशन आए, प्लीज़ रिमेंबर दिस वीडियो, रिमेंबर दिस मैसेज दैट आई एम गिविंग, दैट यू हैव टू फॉरगिव फॉर योर सेल्फ, उनके लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपनी मन की शांति के लिए, अपनी आगे आने वाली लाइफ के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समहाउ आप एक ऐसे इंसान हो ना जो किसी को भी अपने लाइफ में बहुत जल्दी जगह नहीं देते हो, और अगर जगह देते हो तो फिर उसको जाने नहीं देते हो, वेरी सिंपल। और अगर वो जाना भी चाहे तो आप अंदर से ख़त्म हो जाते हो। एंड दिस इज़ वाई यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड with the Ace of Pentacles, this is a good news, and in terms of अगर लव की बात करें तो ये सारे कार्ड्स को बदल दिया है इसने आपके लिए, ठीक है। तो यही कार्ड्स अगर नहीं होता ना तो ये आई वाज जस्ट पॉपिंग अप एंड ये अलग से निकल गया। अगर ये कार्ड नहीं होता तो फिर मेजरली चांसेस होते कि शायद से मे बी न हो, बट अभी पक्का इसने कर दिया। तो एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट गुड न्यूज़ एंड चीज़ें होंगी, एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग कार्ड एज़ कम्पेयर टू दीज कार्ड्स, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, टेक द मैसेज एंड प्लीज़ फॉलो इट एंड रेस्ट, भगवान पे विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी हार्ट चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो पहली बात तो
आपका मेजरली मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग जिन लोगों ने चूज़ किया है उनका ट्विन फ्लेम रहा है। आपकी कभी भी रिलेशनशिप या फिर आपका दिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें रही हैं लाइफ में, प्यार या फिर रिलेशनशिप या फिर किसी भी चीज़ को आपने प्यार किया हो या फिर किसी से भी प्यार किया हो, दैट वाज नॉट ईजी ऑलवेज़। तो आपको कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि कनेक्ट होने में लोगों से, कि आपको हर्ट कर देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और आप ट्विन फ्लेम में भी बहुत रहे हो इस जर्नी में। सो कीपर ऑफ द लाइट ओरेकल से हमारे पास लेडी वीनस है एंड हमारे पास अमरनाथ कार्ड से है, ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में एंड इसको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट में आपके लिए कार्ड्स देखूँ ज़रा। ओहो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। द डेक सेज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग इज़ पॉजिटिव इन द नेगेटिव ऑल्सो। सो हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, देन वी हैव द स्टार। गाइज आपको मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके सपने कुछ ना कुछ बहुत ज़रूर बोल रहे हैं। आप सपने कुछ देख रहे हैं, आप प्लीज़ इग्नोर मत करिए। आई वुड से दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, then 5 of swords, then there is 3 of cups, then there is 4 of pentacles. Okay. सो पहली बात तो मुझे लग रहा है गैस आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हैं, वेट करके थक गए, बट फिर भी आप वेट करना नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ के केसेस में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर की जो पैशन है या फिर अंदर का जो उनके लिए प्यार या फिर जो भी कनेक्शन है, दिस इज समहाउ वो बुझा नहीं है अभी तक, चाहे कितना भी टाइम हो गया हो आपके रिलेशनशिप को या फिर आपके मैरिज को, और कितना भी टाइम हो गया हो उनको गए हुए। एंड आपके बीच में ये तो पक्का है कि उन्होंने अभी तक ब्लॉक करा हुआ है बहुत हद तक। एंड ये भी हो सकता है कुछ के केसेस में कि आप वो ही हमेशा फाइट पिक करते हैं, ये मुझे बहुत हद तक लग रहा है। ये वही हमेशा फाइट पिक करते हैं या फिर आपके बीच में वो आपको समझ नहीं पाते हैं। आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग का बहुत हद तक इश्यूज़ रहा है स्टार्टिंग में भी। आप उनको जितना भी पेशेंटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें या फिर आप पॉजिटिव लेने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था कि आपके बीच में फ़ाइट हो ही जाती थी, राइट। बट फिर भी आप समहाउ मुझे बहुत हद तक लग रहे हो कि कुछ लोग तो वेट ज़रूर ही कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, आपने उनको क्या कोई कुछ के केसेस में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ पैसे लिए थे या फिर आपके बीच में फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल रहा है लेने देने का, ये मुझे लग रहा है फाइनेंशियली ये आपको बीच में मुझे ये भी लग रहा है। एंड ये दोनों के लिए है मैसेज। ये आपके लिए भी मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी आपके साथ सेविंग है वो भी निकल रही है। एंड सेम कुछ उनके साथ भी लग रहा है मुझे कि उनकी शायद या फिर जॉब या फिर कुछ भी जो भी है या तो वो चलेगी अगर उनकी जॉब या फिर वो है बिज़नेस अगर है तो वो स्ट्रगल में कर रहे हैं, या फिर अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रगल काफ़ी चल रहा है उनके लाइफ में पैसों का, और ये आपके लिए भी है समहाउ मुझे कुछ के लिए लग रहा है। ये पैसे सेविंग्स हैं बट वो भी यूज़ हो रही है काफ़ी हद तक अभी इस टाइम पे, राइट। और गाइज अब जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल दे कॉन्टैक्ट यू और विल दे अनब्लॉक यू। गाइज अभी ये क्लियर क्वेश्चन येस और नो में नहीं है, इट इज़ स्टिल इन द मिड वे। मतलब कि ये आपकी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन से नज़र आ रहा है, मुझे बार बार पानी का वो नज़र आ रहा है। तो आई वुड सजेस्ट यू अ स्मॉल रेमेडी। मैं नॉर्मली मैं रेमेडी नहीं देती हूँ वीडियोज़ में, बट अ स्मॉल रेमेडी दैट प्लीज़ यूज़ वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप गूगल कर लो या फिर उस पर कर लो, कुछ लोग शायद कर भी रहे हों पहले से। एंड या फिर अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो मुझे बताना ज़रूर, आप गलत कर रहे हो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। और जो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको करना है, अगर फिर भी आप मैनिफेस्ट उन्हीं के लिए करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो आएंगे तो आपके मैनिफेस्टेशन से ही आएंगे, आपके ही स्ट्रॉन्ग विल से आएंगे और उसके थ्रू ही आएंगे, मुझे उसके थ्रू ही दिख रहे हैं वो। तो डू मैनिफेस्टेशन टेक्निक वाटर का अब मैंने आपको बता दिया है, गूगल कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे मेल या कमेंट पे डाल देना, आई विल रिवर्ट यू अकॉर्डिंगली, ठीक है।
बिकॉज दिस इज़ वॉट आई कैन सी। एंड प्लस गाइज आपके लिए एक यही मैसेज ज़रूर है कि यू आर अ वेरी गुड हीलर। आपको नहीं पता है, आपकी बॉडी, आपका जो ऑरा है बहुत ट्रांसपेरेंट है। लोगों का ऑरा जो होता है ना ब्लैक, उनके कर्मों से बहुत ठग जाता है, बट आपका ऑरा इट इज़ वेरी प्योर। एंड आपसे स्पिरिचुअली गॉड्स या एंजल्स, यूनिवर्स कनेक्ट ज़रूर करते हैं। आप प्लीज़ उसका ध्यान दीजिए। अगर आपको वैसे समझ नहीं आता कि नहीं करते, तो प्लीज़ इंश्योर आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान ज़रूर दीजिए। बिकॉज़ ये आपके लिए ओरेकल कार्ड से मैसेज ज़रूर आया है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके ड्रीम्स कुछ ना कुछ आपको ज़रूर कह रहे हैं। दिस ऑल्सो डिफाइंस ड्रीम। सो उस पर ज़रूर आप फोकस करिए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आउट। दैट आपका जो इमोशनल लेवल है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, उनके साथ वो ज़रूर पूरे होंगे, बिकॉज वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे। आप शायद कुछ को लग रहा हो कि मैं बोल क्या रही हूँ, कुछ सेंस नहीं बना रही हूँ, बट ऑल आई एम सेइंग गाइस कि पहली बात वाटर मैनिफेस्टेशन, सेकेंड इज़ द ड्रीम्स। आप कुछ भी सपने में देखते हैं उसको राइट डाउन करिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट इज़ द वे आउट। दीज टू थिंग्स आर वे आउट कि आप उनको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में पा सकेंगे इफ़ यू स्टिल रियली रियली वांट। बिकॉज आई कैन सी दैट कि आप ज़रूर उनको चाहते हैं और आप उनसे कॉन्टैक्ट रहना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज़ ये आपके लिए अलग ओरेकल कार्ड से हैं। लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। सो लेडी वीनस बेसिकली ये उनकी भी ट्विन फ्लेम्स हैं, एंड ये भी प्यार को एंड ड्रीम्स को डिफ़ाइन करती हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है गाइज। अगर कभी भी आप लोगों के लिए स्पेशली रेसिपी मैच हो रहा है, आई वुड सजेस्ट दैट कि आप पहले जब प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, आई होप रियली होप आप कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। पहले तो आप लेडी वीनस के लिए आप कॉल अपॉन ज़रूर करें, उनको प्रे करें कि आपको सही गाइडेंस दे और आपकी हीलिंग करें। दैट्स इट। मैं ये नहीं बोल रही आप उनको ये बोलो कि आपको ये दे वो आ जाए, नहीं, जस्ट आपकी हीलिंग करें। आपकी हीलिंग से ही सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी अंदर से हीलिंग की, बिकॉज आपको फिर ड्रीम्स अपने समझ में आने लग जाएंगे। आपका जो वाटर मैनिफेस्टेशन से आपका जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है एंड जो आपकी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस है, उसके थ्रू ही वो आना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज आई कैन सी दैट पर्सन इज़ कमिंग जस्ट ओनली थ्रू योर मैनिफेस्टेशन। आई होप अगर जिससे भी रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ आप ही मैसेज लीजिए। आई डू नॉट थिंक दैट हर एक से रेजोनेट करेगा, एंड दिस इज़ अकॉर्डिंगली दैट वे ओनली। ठीक है, एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माई एंड। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे गाइस कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं। आई विल लव टू नो। ठीक है, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।